प्रश्न 42। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि शेष दो भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं। तो पहले यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। तो एक वृत्त बनाएंगे। इस तरह से। तो इस वृत्त का केंद्र O, यहाँ पे O लिखेंगे। तो यहाँ पे A लिखेंगे और यहाँ पे D। उसके बाद तो ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। इसका नाम दे देंगे ABCD। तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष कहाँ हो, वृत्त पर हो, तो उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब यहाँ पे इसका विकर्ण तो कह रहा है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समानांतर हो, तो यहाँ पे देखिए AB समानांतर है DC के, ये दिया हुआ है। AB समानांतर है DC के। तो इस चक्रीय चतुर्भुज का दो भुजा समानांतर है AB और DC। तो सिद्ध करना है कि शेष दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी शेष दो भुजाएं। तो शेष दो भुजाएं कौन कौन है? AD और BC। तो AD और BC को बराबर सिद्ध करना है और दोनों विकर्ण बराबर हैं, ये भी सिद्ध करना है हमको। तो दोनों विकर्ण को यहाँ पे बना लेते हैं। तो दोनों विकर्ण को इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से दोनों विकर्ण को यहाँ पे मिला लेंगे। तो सिद्ध करना है कि इसका दोनों विकर्ण भी क्या है? बराबर है, यानी BD और AC बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है। क्या दिया है? तो दिया है AB समानांतर DC। तो यहाँ पे लिखेंगे AB समानांतर DC। तो AB और DC क्या है? समानांतर है, ये दिया हुआ है। तो जब AB और DC समानांतर है, देखिए AB और DC क्या है? समानांतर है। तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, एकांतर कोण बन रहा है। देखिए AB और DC समानांतर है, तो AB से BD रेखा आ रहा है, यानी दोनों समानांतर रेखा को BD क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों कोण क्या हो गया? एकांतर कोण। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, एकांतर कोण है, क्योंकि दोनों समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है BD। तो ये दोनों कोण बराबर होगा। उसी तरह दोनों समानांतर रेखा को AC क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए AC। तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पे, ये वाला, ये कोण और ये कोण क्या हो गया? एकांतर कोण। तो ये कोण और ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो लिखेंगे, तो इस कोण का नाम क्या देंगे? ABD। इस कोण का नाम है ABD, इस कोण का नाम है BDC। तो कोण ABD बराबर कोण BDC, और इस कोण का नाम है BAC। तो कोण BAC बराबर कोण ACD, इस कोण को कहेंगे ACD।
तो लिखेंगे अतः कोण BAC बराबर कोण ACD तथा कोण ABD बराबर कोण BDC। तो कोण BAC ये जो कोण है ये बराबर है कोण ACD के, ACD तथा कोण ABD ये हो गया कोण ABD बराबर कोण BDC यानी ये कोण। तो ये दोनों कोण बराबर है और ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि AB समानांतर है DC। तो इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। तो क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे यहां पे एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब लिखेंगे यहां पे फिर कोण ABD बराबर कोण ACD तथा कोण DAC बराबर कोण DBC। इसको हम दूसरा लिखेंगे। दूसरा, तो ये क्यों ऐसे हुआ, तो लिखेंगे एक ही वृत्तखंड का कोण। तो यहां पे लिखेंगे एक ही वृत्तखंड का कोण। तो देखिए एक ही वृत्तखंड का कोण का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे कोण ABD और कोण ACD बराबर है तो कोण ABD, देखिए ABD ये हो गया कोण ABD और कोण ACD ये हुआ ACD। तो ये दोनों कोण बराबर है। कैसे बराबर है, तो एक ही वृत्तखंड का कोण है। वृत्तखंड मतलब जीवा और चाप से मिलकर के एक वृत्तखंड बनता है। तो यहाँ पे देखिए AD क्या है, जीवा है, AD जीवा है और ये जो वक्र रेखा है वृत्त वाला ये हो गया चाप और ये जो रेखाखंड है AD ये हो गया जीवा। तो ये दोनों मिलकर के वृत्तखंड बना। तो इसी से देखिए AD से ही एक रेखा गया है B तक और इधर से देखिए एक यहाँ तक गया है रेखा। तो AD से ही कोण ABD बन रहा है। देखिए AD ये दो बिंदु से ही कोण ABD बन रहा है और यही AD से कोण ACD बन रहा है। देखिए एक रेखा यहाँ से यहाँ तक गया फिर यहाँ से एक रेखा गया तो ये कोण बना और ये कोण। तो इसी को कहते हैं एक ही वृत्तखंड का कोण। तो एक ही वृत्तखंड से यहाँ पे दोनों कोण, ये दोनों कोण बन रहा है, ठीक है। ये जो AD है इसी से कोण ABD बना और AD से ही कोण ACD बन रहा है। तो ये दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि एक ही वृत्तखंड का कोण है। उसी तरह कोण DAC बराबर कोण DBC। तो DAC देखिए DAC ये जो कोण है इस कोण को कहेंगे कोण DAC। तो ये किसके बराबर है, कोण DBC के बराबर। DBC इस कोण को कहेंगे DBC। तो इसको हम 3 रेखा देते हैं ताकि पता चले। तो ये दोनों कोण देखिए ये दोनों कोण, तो कोण DAC
DAC, इस कोण को कोण DAC कहेंगे और इस कोण को कहेंगे कोण DBC। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होगा। कैसे बराबर है? तो एक ही वृत्तखंड का कोण है, तो एक ही वृत्तखंड कहाँ पे बन रहा है? तो DC क्या है? जीवा है। देखिए DC जो ये रेखाखंड है ये जीवा है, और ये जो DC है जो वक्र जो वृत्त का भाग है ये हो गया चाप। तो जीवा और चाप मिल करके एक खंड बना, तो इसी DC से ये कोण DBC बन रहा है। देखिए DC से ही ये जो रेखा गया है और C पर आके मिला है, तो इसी से कोण DBC बन रहा है, और DC से ही कोण DAC बन रहा है। यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ से C के पास आया, तो एक ही वृत्तखंड का कोण है ये दोनों, तो ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABD बराबर कोण ACD तथा कोण DAC बराबर कोण DBC, एक ही वृत्तखंड का कोण। तो एक आया था यहाँ पे एकांतर कोण, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर हुआ, और ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड का कोण है इसीलिए बराबर हुआ। अब लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा? कोण BAC बराबर कोण ABD बराबर कोण ACD बराबर कोण BDC, ये हो गया तीसरा। इसको तीसरा लिख लेंगे। तो पहला और दूसरा से ये चारों कोण बराबर हो जाएगा। ये कैसे हुआ? तो देखिए कोण BAC कोण ACD के बराबर है, ठीक है, और कोण ABD कोण BDC के बराबर है। और यहाँ पे देखिए कोण ABD कोण ACD के बराबर है, यानी ABD ACD के बराबर हो गया। ठीक है, तो कोण ABD कोण ACD के बराबर हो गया, और कोण BAC कोण ACD के बराबर है, और कोण BDC कोण ABD के बराबर है। तो ये चारों कोण बराबर हो जाएगा। तो इसको चित्र में समझ लेते हैं। तो ये जो कोण है कोण ABD ये बराबर है इसके कोण BDC के, और कोण ABD बराबर है कोण ACD के। देखिए ये दोनों कोण बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो ये चारों कोण जो है 1 2 3 4, ये चारों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, ये चारों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर हो गया। तो ये चारों कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो गया। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, पहला और दूसरा से ये चारों कोण बराबर हो जाएगा। क्योंकि पहला में कोण BAC कोण ACD के बराबर है, कोण ABD कोण BDC के बराबर है, और यहाँ पे देखिए कोण ABD बराबर कोण ACD, यानी ये कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी चारों कोण 1 2 3 4, ये चारों कोण बराबर हो जाएगा आपस में। तो कोण BAC बराबर कोण ABD बराबर कोण ACD बराबर कोण BDC, इसको हम तीसरा लिख लेंगे। अब आगे हम लिखेंगे, अब त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD में, तो त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD में, तो अब ये दोनों त्रिभुज को हम देखेंगे, ये दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD कहाँ पे है? तो देखिए त्रिभुज ADC इस त्रिभुज को कहेंगे त्रिभुज ADC। देखिए ADC इस त्रिभुज को, जहाँ पे मेरा कलम चल रहा है उसी को कहेंगे त्रिभुज ADC। ठीक है, और त्रिभुज BDC इसको कहेंगे BDC, इस त्रिभुज को कहेंगे त्रिभुज BDC। तो ये दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध कर देंगे, तो जो पूछ रहा है वो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों भुजा बराबर और दोनों कर्ण बराबर हो जाएगा।
तो त्रिभुज ए डी सी इस त्रिभुज को लेंगे और त्रिभुज बी डी सी इस त्रिभुज को लेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज में जो जो बराबर है उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या बराबर है? तो कोण DAC बराबर है कोण BC। तो कोण DAC बराबर कोण DBC। ये कैसे हुआ? तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरा से। तो कोण DAC बराबर कोण DBC। तो दूसरा में हम क्या लाए थे? तो देखिए कोण दूसरा में हम लाए थे कोण DAC बराबर कोण DBC। तो इसको हम लिख देंगे, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है कोण। तो ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्तखंड का कोण है। तो कोण DAC, देखिए कोण DAC इसको कहेंगे कोण DAC। तो त्रिभुज ADC में देखिए ADC में ये कोण और त्रिभुज BDC का ये कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का। अब लिखेंगे कोण ACD बराबर कोण BDC। ये कैसे हुआ? तो लिखेंगे तीसरा से। तो तीसरा में हम क्या लाए हैं? देखिए कोण ACD बराबर कोण BDC, ये तीसरा में हम लाए हैं। तो ये दोनों कोण बराबर है। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो त्रिभुज ADC में कोण ACD, तो त्रिभुज ADC में कोण ACD ये वाला हुआ। देखिए त्रिभुज ADC में कोण ACD ये हुआ और त्रिभुज BDC में त्रिभुज BCD में कोण BDC ये वाला हुआ, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गया, ठीक है। ये त्रिभुज ADC का कोण है और ये त्रिभुज BDC का कोण है, यानी त्रिभुज BCD का ये कोण है और ये है त्रिभुज ADC का कोण। तो ये दोनों कोण बराबर है तीसरा में हम लोग ये लाए हैं। अब लिखेंगे DC बराबर DC। क्यों ऐसा हुआ? तो उभयनिष्ठ तो DC जो है दोनों त्रिभुज में है। देखिए त्रिभुज ADC में भी DC है, त्रिभुज ADC में भी DC आ रहा है, त्रिभुज BCD में भी DC आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज में भुजा DC जो है उभयनिष्ठ है। तो DC बराबर DC। तो कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज हो गया सर्वासम। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ADC सर्वासम त्रिभुज BCD। तो त्रिभुज ADC सर्वासम त्रिभुज BCD। AAS यानी कोण भुजा AAS नियम से। तो देखिए कोण भुजा नियम से, कोण भुजा मतलब एंगल साइड। तो कोण भुजा को AAS कहते हैं। तो AAS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया। तो जब त्रिभुज सर्वासम हो गया है तो उसका संगत भाग भी सब बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः AD बराबर BC तथा AC बराबर BD। ये कैसे हुआ? तो लिखेंगे CPCT, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। तो AD बराबर BC और AC बराबर BD। तो यही सिद्ध करना है। देखिए तो जब ये दोनों त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया है तो उसका संगत भाग भी बराबर हो जाएगा।
तो AD बराबर हो गया BC के। तो यही कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि शेष दो भुजाएं बराबर है। तो देखिए AD और BC बराबर हो गया और दोनों विकर्ण बराबर है। तो विकर्ण कौन कौन है? AC और BD, ये दोनों विकर्ण भी बराबर हो जाएगा क्योंकि AC और BD दोनों त्रिभुज में आ रहा है, AC और BD। तो इस तरह से इसको सिद्ध करेंगे।